and welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite Bollywood celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories coming your way. An unseen picture of Ranbir Kapoor and Alia Bhatt from their vacay goes viral. Kartik Aaryan gives epic reply to a fan asking about his Lamborghini. Has Shah Rukh Khan's team asked his Bollywood friends not to visit Mannat? Jackie Shroff, Tiger Shroff, Krishna Shroff named as beneficiaries in a New Zealand trust with secret wealth in Swiss bank. आर्यन खान के लॉयर सतीश मानुशिंदे ने अलेजिडली कोर्ट में कहा है कि आर्यन को बैन सब्सटेंसेस बेचने की जरूरत नहीं है। अगर वो चाहे तो पूरी बोट खरीद सकते हैं। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को कोर्ट ने अक्टूबर 7 तक एनसीबी कस्टडी में भेजा है। Aryan's appeal for bail was denied in spite of his lawyer claiming कि वो बिल्कुल बेकसूर है। Here are all the details. शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बेल नहीं मिली है। आर्यन और उनके साथ अरेस्ट हुए 2 और इंडिविजुअल्स अब 7 अक्टूबर तक एनसीबी कस्टडी में रहेंगे। कोर्ट में एनसीबी के लिए अपीयर हो रहे वकील और आर्यन के लॉयर सतीश मानुशिंदे ने कई मुद्दे उठाए एंड आर्यन्स लॉयर क्लेम्ड कि आर्यन को बैन सब्सटेंसेस बेचने की कोई जरूरत नहीं है। वो अगर चाहे तो पूरी क्रूज शिप खरीद सकते हैं। सतीश ने रिपोर्टेडली कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आर्यन ने बैन सब्सटेंसेस खरीदे या बेचे। He also claimed that no banned substances had been found on Aryan's person or in his luggage. लेकिन एनसीबी के वकील का कहना है कि आर्यन के फोन पे मिली चैट से उन्हें ये लगता है कि आर्यन, अरबाज और मुनमुन एक गैंग की तरह है जिनका इंटरनेशनल मार्केट के साथ कनेक्शन हो सकता है। सतीश मानुशिंदे objected to these allegations and said कि फोन चैट्स या फोटो से प्रूव नहीं हो सकता कि आर्यन खान का शिप पे पाए गए बैन सब्सटेंसेस के साथ कोई भी कनेक्शन है। सतीश ने ऐड किया कि आर्यन कई सालों तक विदेश में पढ़ते थे, वो हाल ही में इंडिया लौटे हैं, तो उनका किसी सिंडिकेट का हिस्सा होना पॉसिबल नहीं है। Here's hoping all the accused get a fair trial और कोर्ट जल्द ही इस बात के तह तक पहुंचे। कार्तिक आर्यन ने आंसर किए अपने फैंस के क्वेश्चंस। जहां एक तरफ उनका कहना है कि उनकी गाड़ी कम माइलेज देती है, वहीं वो अपनी फिल्म्स अक्षय कुमार की तरह तेजी से खत्म करते हैं। लेकिन अगर उनकी लाइफ में कोई देर कर रहा है तो वो है कृति सैनन। कार्तिक आर्यन started off the year with some turbulence. उन्हें फिल्म दोस्ताना 2 से ड्रॉप कर दिया गया after having shot for more than half of the film. But it looks like Kartik has managed to recover from that setback. अब वो फ्रेडी, धमाका और भूल भुलैया 2 के शूटिंग या रिलीज के लिए तैयार है। कार्तिक ने रिसेंटली अपने फुट को इंजर किया है और शायद इसीलिए घर बैठे बैठे उन्होंने अपने फैंस के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन एंजॉय किया। कार्तिक को जब उनके फैंस ने पूछा कि उनकी नई गाड़ी कैसी चल रही है, तो कार्तिक ने ह्यूमरसली रिप्लाई किया कि उसकी माइलेज कम है। द फैन आस्क्ड,
भाई लैम्बो कैसी है? टू विच कार्तिक रिप्लाइड, एवरेज कम देती है। जहां कार्तिक की गाड़ी माइलेज कम देती है, वहीं वो फुल स्पीड में काम खत्म कर रहे हैं। Karthik recently wrapped up filming for Freddy, and when a fan asked, "You are at Usain Bolt speed to complete your movies. What's the secret of your energy?" कार्तिक ने अपने ट्रेडमार्क अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि वो अक्षय कुमार से इंस्पायर्ड है। कार्तिक also hinted कि उनकी फिल्म धमाका most probably नवंबर में रिलीज होगी to coincide with his birthday. कार्तिक की फिल्म भूल भुलैया 2 अगले साल मार्च में थिएट्रिकली रिलीज होगी। And the actor moved on new projects like Captain India, which is being directed by Hansal Mehta. लेकिन जहां एक तरफ वो टॉप स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कोई और है जो उन्हें इंतजार करवा रहा है। जब कार्तिक से फैंस ने पूछा कि वो कृति सैनन के साथ कब काम करने वाले हैं, तो कार्तिक ने कृति की टांग खींचते हुए जवाब दिया that he is waiting for her dates. Well, Karthik, your fans haven't seen you in a film for a long time. So here's hoping कि जल्द ही आपकी कोई फिल्म रिलीज हो and we get to see you perform again. रणबीर और आलिया का एक नया फोटो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। फोटो में रणबीर और आलिया एक फैन के साथ पोज कर रहे हैं। आलिया और रणबीर पिछले कई सालों से एक स्टेडी रिलेशनशिप में है। दोनों के परिवार भी एक दूसरे के बहुत करीब हैं और अक्सर खास मौकों पे एक साथ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं। Rumor has it कि आलिया और रणबीर जल्द ही शादी करने वाले हैं and we can't wait to see them as husband and wife. रणबीर और आलिया ज्यादातर अपनी रिलेशनशिप को लो प्रोफाइल रखते हैं। रणबीर is not officially on social media और आलिया ने भी रणबीर के बर्थडे पर पहली बार दोनों की साथ में तस्वीर सोशल मीडिया पे पोस्ट की and added a romantic caption calling रणबीर her life. रणबीर के जन्मदिन पर आलिया और उनके बे headed out to जोधपुर for a short holiday together. While Alia shared only one picture from their holiday, एक नया फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जहां आलिया और रणबीर एक फैन के साथ पोस्ट कर रहे हैं। This photo was shared on a fan page और शेयर होते ही ये फोटो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा। ये तस्वीर रिपोर्टेडली पंचगनी में खींची गई थी जब रणबीर और आलिया वहां छुट्टी पे गए थे। फोटो में आलिया एंड रणबीर आर ड्रेस्ड इन कैजुअल comfy clothes and look completely relaxed on their holiday. Alia is seen in a blue and white tie and dye shirt, black pants which she accessorized with gold hoops, और रणबीर रेड शॉर्ट्स और ब्लैक वेस्ट में है। रणबीर ने उनके फैन के शोल्डर पे हाथ रखा हुआ है, while Alia smiles sweetly for the camera. आलिया और रणबीर को फैंस और पपराज़्ज़ी ने जोधपुर एयरपोर्ट पर देखा था, जहां रणबीर ने आलिया को क्राउड से प्रोटेक्ट किया। The couple is rumored to be planning a wedding soon. और रणबीर ने इस बात को कंफर्म किया when he shared last year that if not for the pandemic, वो शादी कर चुके होते। रणबीर और आलिया appeared first together as a couple at Sonam Kapoor's wedding reception, और पिछले 3 सालों में उनका रिश्ता सिर्फ और मजबूत होता गया। Here's wishing the couple the very best of luck.
जैकी श्रॉफ और उनके बच्चे टाइगर और कृष्णा श्रॉफ है एक हिडन स्विस बैंक अकाउंट के बेनिफिशियरीज। क्या लिंक है जैकी और उनके परिवार का न्यूजीलैंड में सेटअप किए गए एक ट्रस्ट से? जैकी श्रॉफ पिछले कई डेकेड से बॉलीवुड का एक अटूट हिस्सा है। The actor has been a successful actor for years, लेकिन फाइनेंशियल पेपर्स के एक मैसिव लीक में allegedly ये बात सामने आई है that Jackie is the primary beneficiary of a trust fund set up by his mother-in-law. Here are all the details. जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ और जैकी की बेटी कृष्णा श्रॉफ इस न्यूजीलैंड ट्रस्ट के alleged beneficiaries है। ये फंड रिपोर्टेडली जैकी की मदर इन लॉ क्लोडिया दत्त ने सेटअप किया था। कंट्रोवर्शियल बात ये है कि इस फंड का रिपोर्टेडली एक स्विस बैंक अकाउंट है। अकॉर्डिंग टू अ न्यूज रिपोर्ट, लीक्ड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट से ये पता चला है कि जैकी श्रॉफ ने अलेजिडली इस फंड की तरफ सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशंस किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आयशा श्रॉफ की मां ने मीडिया ट्रस्ट नाम का एक ट्रस्ट 2005 में सेटअप किया था। इस कंपनी को न्यूजीलैंड में रजिस्टर किया गया। रिपोर्टेडली दिस फंड वाज आल्सो लिंक्ड टू एन ऑफशोर कंपनी इन द ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स कॉल्ड मिलन स्टॉक होल्डिंग्स लिमिटेड। लेकिन 8 साल बाद 2013 में ये ट्रस्ट रिपोर्टेडली टर्मिनेट किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैकी ने इस फंड में कंट्रीब्यूशंस किए थे और allegedly he wished to be considered the primary beneficiary during his lifetime and his needs should be paramount. जैकी ने इस फंड में सपोजिडली कितने पैसे भेजे ये क्लियर नहीं है, लेकिन ट्रस्ट और उससे जुड़ा स्विस बैंक अकाउंट दोनों ही 2013 में बंद कर दिए गए थे। जब जैकी श्रॉफ की वाइफ आयशा श्रॉफ से इस बारे में पूछा गया, she denied knowing anything about such a trust. उन्होंने ये भी बताया कि उनकी मां बेल्जियन सिटीजन थी who did not reside in India. Well, looks like the account and trust no longer exists, so this issue shouldn't create a major problem for the Shroff family. प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। शाहरुख खान की टीम ने कहा बॉलीवुड सेलिब्रिटी से कि वो उनके घर मन्नत ना आए। पापराज़ी की भीड़ ने एसआरके और उनकी फैमिली को परेशान कर दिया है। विद आर्यन्स कस्टडी बीइंग एक्सटेंडेड टिल October 7th, एसआरके और उनकी फैमिली काफी परेशान और दुखी है। In the meanwhile, Suzanne Khan and Mika Singh have also spoken up in SRK support. इस मुश्किल घड़ी में सलमान की बहन अलवीरा और गौरी के क्लोज फ्रेंड्स नीलम कोठारी, महीप कपूर और सीमा खान मन्नत आते हुए दिखाई दिए। But with the paparazzi frenzy building around SRK's Bandstand Mansion, SRK की टीम ने अब बॉलीवुड सेलिब्रिटी से रिक्वेस्ट की है कि सिक्योरिटी और क्राउड्स को ध्यान में रखते हुए वो फिलहाल मन्नत ना आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रानी मुखर्जी, काजोल, दीपिका पादुकोण और अनुष्का शर्मा जैसे कई सेलेब्स ने शाहरुख को फोन पे कांटेक्ट किया टू एक्सप्रेस सॉलिडेरिटी विद द स्टार्स फैमिली। रोहित शेट्टी, आनंद एल राय, आदित्य चोपड़ा एंड करण जौहर have also been in touch with Shahrukh. In fact, जैसे ही आर्यन के कस्टडी एक्सटेंड होने की खबर आई, Karan Johar and fashion designer Manish Malhotra was spotted at the airport returning to Mumbai. आर्यन के अरेस्ट के बाद कई लोगों ने एसआरके और उनकी फैमिली को अपना सपोर्ट दिया।
सुनील शेट्टी, सुचित्रा कृष्णमूर्ति और हंसल मेहता ने सपोर्टिव सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किए थे। सुजैन खान ने इस इंसिडेंट को अनफॉर्चुनेट कहा, while Mika shared a cryptic post where he wrote, "Wow, what a beautiful Cordelia cruises. I wish I could have visited. I heard lots of people were there, but I couldn't see anyone else except Aryan Khan." इतने बड़े क्रूज में सिर्फ आर्यन ही घूम रहा था क्या? हद है। Here's hoping कि इस केस में जल्द ही सबूतों के बिना पर कोई फैसला हो और जो गुनहगार है उन्हें सजा मिले। नीचे बस बोल बोल बोल। प्लैनेट बॉलीवुड में अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट गाइस स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। Thanks to social media and the explosion of digital content in India, we now have a whole host of small screen celebrities. So much so that some of these celebrities can give our Bollywood superstars a run for their money. Here are 5 small screen stories that grabbed our attention today. मुनमुन दत्ता जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा पे बबीता जी का रोल प्ले करती हैं, हैज शेयर्ड अ हार्टवार्मिंग ट्रिब्यूट टू घनश्याम नायक, जिनका कुछ दिनों पहले निधन हो गया। मुनमुन दत्ता ने घनश्याम जी से जुड़ी यादों को अपने सोशल मीडिया पेज पे शेयर किया और घनश्याम जी के साथ ली गई तस्वीरों को भी पोस्ट किया। She recalled his tremendous zest for life and how his love for acting remained till his last days. मलाइका अरोरा ने खींची कपिल शर्मा की टांग। रिसेंटली मलाइका अरोरा, गीता कपूर और टेरेंस लुइस के साथ कपिल शर्मा के शो पर आई टू प्रमोट देयर शो इंडियाज गॉट टैलेंट। मलाइका अरोरा, गीता कपूर और टेरेंस लुइस ने कपिल शर्मा के साथ खूब हंसी मजाक किया। कपिल शर्मा एज यूजुअल मलाइका अरोरा के साथ फ्लर्ट करने लगे, लेकिन जब मलाइका अरोरा ने उनसे पूछा कि आपका तो शो डेली होता है तो आपको वक्त कब मिलता है, तो कपिल शर्मा भी कुछ नहीं कह पाए। इसे कहते हैं नहले पे दहला। क्या अनुपमा और अनुज के बीच ब्रू हो रहा है रोमांस? डेली सोप अनुपमा में होने वाला है ढेर सारा ड्रामा। अनुपमा has started a new venture with her old college friend अनुज, और ये बात उनके परिवार में किसी को पसंद नहीं आ रही। अनुपमा के एक्स हस्बैंड वनराज इज जेलस ऑफ हर सक्सेस और वो अनुपमा और अनुज के बीच बढ़ती नजदीकियों को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आखिर कौन सी करवट लेगा इन सबका सफर? तब्बू और शिल्पा शेट्टी ने लगा दी डांस फ्लोर पे आग। तब्बू मेड अ स्पेशल अपीयरेंस ऑन अ डांस रियलिटी शो जहां शिल्पा शेट्टी जज हैं। एंड द टू स्टनिंग divas डांस टू तब्बू's हिट सॉन्ग रुक रुक रुक। तब्बू और शिल्पा शेट्टी एक साथ काम भी कर चुकी हैं इन द फिल्म हिम्मत एंड द टू ब्यूटीज हैव रिमेन्ड फ्रेंड्स ओवर द इयर्स। बिग बॉस 15 में होने वाला है ढेर सारा ड्रामा। प्रतीक सेजपाल और जय भानुशाली के बीच एक यूज्ड कप को लेके हुई लड़ाई। जब प्रतीक सेजपाल ने कहा कि उन्हें साफ जगहों में रहने की आदत है, जय भानुशाली नाराज हो गए और दोनों के बीच शो के पहले हफ्ते में शो डाउन हो गया। We can't wait to see what happens next. रुबीना दिलाइक आजकल मालदीव्स में अपने पति के साथ छुट्टियां मना रही हैं और वहां की खूबसूरत पिक्चर्स से अपने फैंस को भी रूबरू करवा रही हैं। मालदीव्स के बीचेस पर वो अक्सर नियॉन बिकिनी में डिफरेंट पोजेस क्लिक करके शेयर करती हैं। अपनी वेकेशन का पूरा मजा लेती रुबीना दिलाइक पिक्चर्स में बहुत सुंदर लग रही हैं और ये हम नहीं, उनकी फोटोज पर उनके फैंस के रिएक्शंस बता रहे हैं। बिग बॉस OTT में दिखाई दी दिव्या अग्रवाल ने अपना मेकओवर करवा लिया है और वो भी ऐसा कि कोई उन्हें पहचान न पाया। अब आप तो जानते ही हैं कि जब हमारे स्टार्स को कोई चैलेंजिंग रोल मिलता है तो वो खुद को उसमें ढालने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। ऐसा ही किया हमारी दिव्या अग्रवाल ने। ऑल्ट बालाजी की पॉपुलर सीरीज कातिल के लिए उन्होंने अपने आप को एक ओल्ड मैन के गेटअप में ट्रांसफॉर्म कर लिया। उनके इस नए लुक में उन्हें कोई पहचान ही नहीं पाया, लेकिन कहते हैं ना कि हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है, वैसे ही एकता कपूर उन्हें पहचान गयी। आजकल दिव्या अग्रवाल एकता कपूर की तारीफ करती नहीं थकती हैं। अर्जुन बिजलानी ने रिवील किया है कि खतरों के खिलाड़ी में एक वक्त ऐसा आया जब वो शो को क्विट कर देना चाहते थे। अर्जुन बिजलानी, who was announced as the winner of the show, recently revealed कि एक स्टंट के दौरान उन्हें लंबे समय तक ठंडे पानी में स्विम करना पड़ा था। And while he was trying to be strong, he came very close to quitting the task. लेकिन उस वक्त रोहित शेट्टी ने उन्हें मोटिवेट किया and he finally pushed himself to finish the task.
Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and comments in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But until next time, you guys, please stay safe.